Hello student, I am Manidako from Majubro classes. Today I am going to start with you Beehive textbook class 9th, a poem, A Legend of the Northland, and written by Viv Carey. So this poem is very interesting. In this poem, the poet want to tell us about the human nature, how was the human nature, how he becomes selfish. So actually this poem is a ballad. सो बैलेड यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैलेड. बैलेड एक स्टोरी है जो छोटे छोटे संडाजा में होती है और जो उनका संडासा होता है दैट वाज इन द 4 लाइन्स, वो 4 लाइना का होता है. और ये एक इसके साथ रिलेटेड होती है. बैलेड जो है वो किसी कल्चर, किसी लोक चित्र के साथ ये प्रचलित होती है. तो दिस सो लेट आई बिगिन. दिस पोएम इज़ अ बैलेड. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. तो ये छोटी छोटी जो कहानी है, बैलेड एक कहानी है जो छोटे छोटे स्टांजा में हमें बताई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया है. और वो स्टांजा किस लाइन में होता है? 4 लाइन्स में होता है. बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ये कहानी कौन सी होती है? जैसे लोक चित्र, जैसे हम अपने बड़ों बड़ों से कहानियाँ सुनते हैं, वही कहानी है जो हमें आगे चल के भी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं. और ऐसे ही हमारे कल्चर में ये कहानियाँ चलती है, उसे हम बैलेड कहते हैं. तो ये कहानी जो है बैलेड जो है दैट वाज रिलेटेड विद नॉर्थलैंड के साथ है, तभी इस पोएम का नाम क्या रखा उन्होंने? ए लेजेंड ऑफ द Northland. So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. तो ये जो कहानी है छोटी सी, वो किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो सेंट पीटर को नाराज़ करती है. किसके लिए? अपने ग्रीड के लिए, वो अपने लालच के लिए उनको वो क्या करती है? नाराज़ करती है. और नाराज़ होने के बाद सेंट जो पीटर हैं उन्हें क्या पनिश करते हैं. तो वी विल गो थॉरली विद दिस पोएम. In the Northland, where the hours of the day are few and nights are so long in winter that they cannot sleep them थ्रू. तो ये कहानी कहाँ की है? अवे अवे मीन्स फार अवे, बहुत दूर की बात. कहाँ? नॉर्थलैंड का एरिया. बच्चे आप इस स्लाइड में एक आपको इमेज दिखाई दे रही है मैप की. जो नॉर्थलैंड कहाँ पे होता है? नियरली नॉर्थ पोल के पास होता है. और इसमें कौन सी कंट्रीज होती हैं? अलास्का, देन ग्रीनलैंड, कनाडा एंड रशिया. सो यू कैन सी इन दिस मैप. तो ये बहुत फार अवे, बहुत ही दूर होती है. लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट बता रहा है वियर द आवर्स ऑफ डेज आर फ्यू. वहाँ दिन जो का टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है. ठीक है. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. बट ऑपोजिट क्या होता है? यहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं और दिन का टाइम जो है बहुत ही कम होता है. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. और वो आराम से सो नहीं पाते. क्यों? क्योंकि दिन छोटा होता है और जब वो सोने लगते हैं तो रात को ही वहाँ पे दिन हो जाता है. तो यहाँ पे हमें इस मैप में सारा इसका बताया गया है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है where they harness the swift reindeer. हार्नेस मीन्स वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है और वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है. और यहाँ पे रेंडर का मीनिंग क्या है? आप इस स्लाइड में इमेज देखो. यहाँ पे आपको एक कार्ट में दिखा रहे हैं, उसके आगे आगे जो एनिमल बांधे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेंडर कहते हैं, जो बर्फ़ के ऊपर चलते हैं. और इसे हम क्या कहते हैं? स्लेज, जहाँ पे वो उनको अपनी बर्फ़ पर चलकर उन्हें अपने घर पहुँचाते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्लेज के अंदर इंसान बैठता है और वो उन्हें साथ में लेकर चलते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि इतनी हार्डनेस है वहाँ पे कि वहाँ पे बर्फ़ इतनी है कि वहाँ पे स्लेजेस का यूज़ किया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. जो बच्चे वहाँ के हैं वो किसके साथ उन्होंने बताया, कंपेयर किया है? बियर
कब्स के साथ। बियर कब्स मीन्स जो बियर भालू के यो यंग वंस होते हैं, बच्चे। क्यों क्यों बच्चों ह्यूमन के जो बच्चों को उनके साथ कंपेयर किया है? बिकॉज दे वियर फरी क्लोथ। फरी क्लोथ मीन्स कि फर वाले उन्होंने कपड़े पहने हैं, इसलिए उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? बियर कब्स के साथ। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। यहाँ पे दे टेल देम, दे यहाँ पे पोइट ने किसको बोला है? पेरेंट्स को। एंड देम क्या इंडिकेट कर रहा है? बच्चों को। यहाँ आप इस स्लाइड में पिक देखो, वो पेरेंट जो मदर है अपने बच्चों को कहानी सुना रही है। किसके बारे में कहानी सुना रही है? उन्हें एक कहानी सुनाना चाहती है जो उन्हें एक लेसन देते हैं। लेसन मीन्स सबक दे रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये एक छोटी सी टेल है। टेल मीन्स स्टोरी। Once when the god Saint Peter lived in the world below। तब की बात है। once मीन्स तब की बात है जब गॉड सेंट पीटर जो थे वहाँ पे रहते थे। कहाँ? दुनिया में। तो उनके साथ ये स्टोरी है जो है हैपनिंग हुई है, वो मदर अपने बच्चों को ये सुना रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो जो सेंट लोगों का काम क्या होता है? संत लोगों का काम क्या होता है कि वो जगह वो दूर दूर जाकर लोगों को प्रीचिंग कर देते हैं। प्रीचिंग मीन्स दे वर गिविंग द टीचिंग लेसन्स ऑन गॉड। टीचिंग लेसन्स देते हैं उनको, किसके प्रति? भगवान के प्रति। कैसे हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी वो शिक्षा देते थे। और वो ये स्टोरी उनके बारे में है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। तो ऐसे ही वो घूमते घुमाते किसके कॉटेज, एक झोंपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे आकर वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड मेकिंग देम ऑन द हीट। तो वहाँ पे देखा उन्होंने एक जो है लिटिल वुमन, वो क्या कर रही है? केक बना रही है और केक उसे बेक कर रही है। आप इस पिक में देखो कैसे केक बनाकर, पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो वहाँ पे आपको हीट दिखाई दे रही है, फायर, उसमें वो बेक करती है। तो वहाँ पे वो जो है सेंट वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। तो जो सेंट थे वो कितने दिनों के भूखे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, थकावट हो रही थी और फेंट हो रहे थे। फेंट का मतलब यहाँ पे बच्चे मतलब कि वो बेहोश होने वाले हैं और उनको फूड अब चाहिए। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। तो उन सेंट ने उस लेडी को बोला कि तुम्हारे ये केक जो स्टोर किए हैं उनमें से मुझे एक केक दे दो और मैं खा लूँ, नहीं तो मैं फेंट हो जाऊंगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको केक दूंगी, लेकिन यहाँ से नहीं। वो उनके लिए छोटा सा केक बनाने लगती है और जब वो छोटा केक बनाती है तो वो फिर बड़ा बन जाता है और वो सोचती है कि ये भी बहुत बड़ा केक है। तो बच्चे आप इस पिक में देखो कैसे वो केक बेक करने का सामान रेडी कर रही है और केक जब बन जाता है तो वो बड़ा बनता है। और आप देखो वो बोल रही है कि ये केक इनको नहीं देंगे। वाई? बिकॉज इट ऑल्सो large in size। Therefore she need another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। तो वो उसने क्या किया, फिर वो नीड करने लग पड़ी। नीड का मतलब बच्चे क्या होता है? आपने अपनी मदर्स को देखा होगा किचन में कैसे वो जो है आटे को गूंदते हैं, डव बनाते हैं। आटे को गूंद के फिर उसकी क्या बनाते हैं? चपाती बनाते हैं। ऐसे ही वो लेडी ने अपना जो है वो बेक करने, वीट को बेक नीड कर रही हैं और उन्होंने उसको बनाने के क्यों नीड कर रही है? क्योंकि वो सेंट के लिए एक छोटा सा केक बनाना चाहती है, लेकिन जब वो केक बनाती है वो फिर बड़ा बन जाता है। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डव। तो जब हम आप देखते हैं आपके मदर जो चपाती बनाने के लिए एक थोड़ा सा वहाँ से डव लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं? उसको रोल करके फिर उसको
नीड उसको वहाँ पे डाल के रोल के साथ उसे स्प्रेड करती हैं। आप इस पिक में देखो वो कैसे, जिसको हम बेलन कहते हैं, उसके साथ वो रोटी को कैसे डॉग को कैसे स्प्रेड कर रही है। और इतना उसने स्प्रेड कर लिया कि उसको इतना थिन बना दिया, पतला बना दिया, कैसे स्क्रैप जैसे कि वो कैसे लगने लग पड़ा। और उसको बनाने के बाद वो क्या, केक की जगह वो क्या बन जाते हैं, वेफर्स बन जाते हैं। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet to last to give away, so she put them on the शेल्फ। तो उसे ऐसे लग रहा था कि जब वो आप खुद केक खाना चाहती थी तो उसे लगता है ये केक बहुत छोटा बन गया है, अगर लेकिन दूसरों को देने के लिए उसे लगता है कि ये केक जो है साइज़ में छोटा होने के बजाय बड़ा हो गया है। तो वो क्या करती है बच्चे, अपने सारे शेल्फ के अंदर केक वो रख देती है। यू कैन सी दिस पिक इन दिस स्लाइड, कैसे उसने कितने साइजेस के जो है केक वो यहाँ पे डालकर रखे हुए हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो यहाँ पे जो सेंट, गुड सेंट थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कितना दूर से चल कर आए थे, उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फेंट, वो फेंट भी हो रहे थे, बेहोश होने वाले थे। लेकिन वो लेडी इस बात को नहीं समझ रही थी। वो लेडी जो थी ग्रीडी थी, माइजर थी। माइजर मीन्स कंजूस। कितनी कंजूस थी, जब उसने पहले केक बनाया तो साइज़ उसका ठीक था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये साइज़ अब भी बड़ा है। और उसने फिर डव को नीड किया और पतला केक बनाने के बजाय उसने क्या बना दिया, छोटा केक बनाने के बजाय उसने क्या बना दिया, वेफर्स बना दिए। और वो भी उसने अपने शोकेस में उसे वहाँ पे रख दिया। और उसे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं किसी को देना, खाने के लिए देना चाहती हूँ, तो वो उसे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है। लेकिन जो सेंट है, गुड सेंट, उनको गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था और वो बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। तो उन्हें लगा कि ये ऐसी औरत है जो सेंट को क्या कर रही है, वो उसको परेशान कर रही है। तो सेंट ये बातें सब देखा और उन्हें रियलाइज़ की। देन ही सेड इंग्लिश टू ड्वेल, ड्वेल मीन्स टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म। तब उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में क्या बोला कि तुम बहुत ही शेल्फिश औरत हो और तुम्हें ये जो मानव का जन्म मिला है वो तुम डिज़र्व नहीं कर रही, तुम वो उसके हकदार नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि ये तुम्हें जो सहारा, शेल्टर मीन सहारा, घर मिला है, खाना मिला है, और इतनी सर्दी में तुम्हें आग मिली है जो तुम्हें गर्म रख रही है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे शेल्फिशनेस के आगे बिल्कुल ज़ीरो है। तुम इन सब बातों के लिए डिज़र्व नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, Now you shall build as the bird do. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food. Scanty means very little. तो उन्होंने क्या, उन्हें कर्स आ गया था किसके, उस लेडी, शेल्फिश लेडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इतनी ग्रीडी और माइजर थी। ग्रीडी मीन्स लालची और कंजूस थी कि वो सेंट को केक देने की बजाय उसने अपने शोकेस में रख दिए और सेंट ने उन्हें कर्स कर दिया। और उन्हें कर्स करके क्या बोला कि अब तुम इसकी हकदार नहीं हो, तुम्हें ये ह्यूमन जो जीवन मिला है, मानव जन्म मिला है, वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। अब तुम क्या बनोगी, एक चिड़ी बन जाओगी और तुम अपना घर बहुत छोटा बनाओगी और बहुत छोटा और बहुत कम खाने को तुम्हें मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन हार्ड ड्राई वुड। तो तुम क्या बन जाओगी, बर्ड क्या बन गई, वो वुड पैकर बन गई। आप इस पिक में देखो, वो वुड पैकर बन जाती है और सारा दिन वो क्या करती रहती है, लकड़ को खोदती रहती है। और वो इतना बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स कि वो काम करती जाती है, कंटिन्यू उसको करती जाती है, फिर उसे कुछ थोड़ा सा उसे खाने के लिए मिलता है। Then up she
went through the chimney, never speaking a word. वो चिमनी के पास से बाहर जाती है और वो कुछ वर्ड नहीं बोल पाई. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. आप इस स्लाइड में पिक देखो, वो घर की चिमनी के पास गई वो लेडी और किस में चेंज हो गई बच्चे? वुड पैकर में. और वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाई. She had a scarlet cap on her head and that was left the same. उसके सिर पे ऊपर क्या हो गया? लाल रंग की जो कैप बन गई थी और वो वहाँ से चली गई. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम. बाकी जो उसके कपड़े जो से वो सारे जल गए थे. और वो किस में जल गए? एक जैसा कोला जलता है वैसे उसके कपड़े सारे जल जाते हैं. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो एंड एवरी कंट्री मीन्स रूरल एरिया, जो गांव में लोग रहते हैं. जब वो जाते हैं अपने स्कूल के लिए तो वो रास्ते में जंगल में किसको देखते हैं? वुड पैकर को, जो क्या करती रहती है? वो लकड़ को खोदती रहती है. किसके लिए क्यों खोदती है? क्योंकि उसे वहाँ पे खाना थोड़ा सा मिलता है, जिसे खाने के लिए वो हमेशा उसको वहाँ पे खोदा खादी करती रहती है. सो बच्चे, ये जो आपकी स्टोरी है इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए और हमें दूसरों लोगों की हेल्प करनी चाहिए. तो जो सेंट है वो उससे नाराज़ हो गया था और उसे कर्स कर दिया. कर्स करने के साथ वो जो लेडी थी वो क्या बन गई थी? वुड पैकर बन गई थी. और वो अब उसको ना, उसका घर भी बहुत छोटा और खाने को भी उसे बहुत कम मिलता था. सो इससे हमें यही लेसन मिलता है. सो वी हैव टू डू गुड विद अदर वंस. नाउ कम टू द लिटरली डिवाइसेस. So in this poem the poet used the rhyming scheme A B C B. So students, now you can look in the sixth stanza. So here the poet uses the rhyming scheme is fasting. Fasting indicated A. Okay, done, that is one. B and cake is C. Again last one is B. So यहाँ पे राइम स्कीम में क्या यूज़ की गई है? A B C B. And almost the rhyme scheme in all stanza is same. Now look up to the in 14 stanza. Chimney indicates A, bird indicates B, woodpecker indicates C, and bird again B. So rhyme scheme is A B C B. Now another rhyme scheme that the poet used, that is the alliteration. Alliterations क्या होती है बच्चे? एलिट्रेशन दैट कॉन्सोनेंट साउंड्स दो और दो से ज़्यादा जो नियर बाय के साथ हम उसे रिपीट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन. सो नाउ यू कैन लुक इन द फर्स्ट रेपिटेशन. यहाँ पे क्या यूज़ किया है उन्होंने? वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. द यूज़ यहाँ पे इन्होंने सेम किया है. तो अगेन you will see in the last line that they cannot sleep them through. यहाँ पे भी उन्होंने the, them and ts through यहाँ पे यूज़ किया गया है. Now again come to the second stanza. Again here the alliteration was used in the first line where they harnessed the swift reindeer. They, th यहाँ पे यूज़ किया गया है. अगेन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ किया गया. एंड इन द लास्ट लाइन इन देयर फनी फरी क्लोथ. फनी एंड एफ यहाँ पे जो है दैट इज़ द एलिट्रेशन. नाउ कम टू द थर्ड stanza. यहाँ पे भी उन्होंने क्या? एलिट्रेशन यूज़ किया गया है. सो यू विल सी इन द थर्ड लाइन यहाँ पे येट, यू एंड मे. यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया? वाई साउंड इज़ द एलिट्रेशन. लर्न एंड लेसन, एल साउंड इज़ एलिट्रेशन. एंड इन लास्ट लाइन टेल द टेल, टी एंड टी साउंड, टी जो आपका साउंड है दैट इज़ द एलिट्रेशन. नाउ कम टू द फिफ्थ stanza.
सो यू विल सी इन अगेन एलिट्रेशन इन फिफ्थ संटाजा, यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है फिफ्थ संटाजा में. सो यू विल सी इन द थर्ड लाइन वेयर अ लिटल वुमेन वॉज मेकिंग केक. वुमेन वॉज, यहाँ पे डबल यू साउंड को उन्होंने यहाँ पे प्रोमिनेंट एलिट्रेशन के रूप में यूज़ किया है. ओके, तो अगेन नाउ कम टू द सिक्स संटाजा. सिक्स संताजा में आप देखेंगे इन फर्स्ट लाइन एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग. एफ यहाँ पे साउंड जो है वो एलिट्रेशन है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड लाइन. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स. यहाँ पे ही एच जो साउंड यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो नाउ कम टू द अनदर सेंटांजा दैट इज़ द एट वन. एट सेंटांजा में आप देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ सेकंड लाइन में क्या है एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. एस यहाँ पे साउंड यूज़ किया गया है. एंड इन दैट इज़ योर रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होती है बच्चे, जो बार बार रिपीट किया गया है. यहाँ पे इन फर्स्ट सेंटांजा यू विल सी द रेपिटेशन वेयर द पोएट यूज़ अवे अवे. अवे अवे क्या इंडिकेट करता है, मीन्स फार अवे, बहुत ही जो दूर है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है. नाउ कम टू द सेंटांजा 9. आप नाइन्थ सेंटांजा में क्या देखेंगे बच्चे कि वहाँ पे भी जो है कौन सी उन्होंने डिवाइस यूज़ की है, रेपिटेशन जो है वो यूज़ किया गया है. कैसे, रोल्ड एंड रोल्ड in second line and rolled and rolled means that lady was making the thin, वो इतना पतला बना रही थी. यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ किया है एलिट्रेशन. now come to the another stanza that is the 13 सेंटांजा में आप देखो थर्ड लाइन पे बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग एंड बोरिंग यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, उसकी कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है कि वो लगातार इसको जो है वो वुड पैकर इसको यूज़ कर रही है. अगेन एलिट्रेशन इन 16 सेंटांजा बोरिंग एंड बोरी. अगेन द रेपिटेशन विल बी यूज. नाउ कम टू द अनदर लिटरली डिवाइस दैट इज़ द स्माइली. स्माइली का मतलब क्या होता है, लाइक और एज, मतलब कंपैरिजन किया गया है. कंपेयर, यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है. कैसे, कौन से संटाजा में आप बच्चे देख सकते हैं कंपेयर किया है, इन सेकेंड संटाजा दे हैव कंपेयर चिल्ड्रन इन थर्ड लाइन एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब. लाइक कैसे बच्चे दिखते थे, बियर कब्स, बियर के यंग वन की तरह वो हमें दिखाई देते थे. इन नाउ कम टू द अनदर दैट इज़ नाइन्थ सेंटांजा. आप नाइन्थ सेंटांजा में देखेंगे इन थर्ड लाइन एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर. थिन एज ए वेफर, कितना पतला बना दिया उसने, वेफर की तरह उसे एकदम पतला कर दिया था. ओके, नाउ कम टू द 15 सेंटांजा. 15 सेंटांजा में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कंपैरिजन, इन लास्ट लाइन ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम. ब्लैक को किसके साथ कंपेयर किया, कोल के साथ. वो कैसे बन गए, तो उसके कपड़े काले रंग के जैसे कोल के थे. नाउ कम टू द लास्ट डिवाइस, लिटरली डिवाइस दैट वाज यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोएम दैट इज इंजाममेंट. इंजाममेंट का मतलब बच्चे क्या होता है कि जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता. सो इन फर्स्ट सेंटांजा यू विल सी थर्ड लाइन एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम. दो, ये एक ही लाइन है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है नहीं यूज़ किया. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटांजा, अगेन लास्ट थर्ड लाइन एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू you. So like this in this so many stanza there will be used the enjambment. Now come to the another stanza. In 10th stanza you will see also the enjambment. यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ की है. कहाँ, for she said my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give अवे. सो यहाँ पे भी उन्होंने इंजाममेंट यूज़ की गई है. तो बच्चे ये आपकी जो है लिटरली डिवाइसेस पोएट के द्वारा यूज़ की गई है इस पोइम में. सो अगेन इफ़ यू लाइक दिस पोइम सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय एजुप्रो क्लास चैनल. थैंक्स.